हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबको पता ही चल गया होगा, मैंने टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे अपडेट कर दिया था कि कल रात को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लास 10th और क्लास 12th की ऑफिशियल डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 आ चुका है। अब इस पूरे की पूरी डेट शीट को मैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, साथ में आपका स्टडी प्लान बताऊंगा। एक मास्टर प्लान रेडी किया है मैंने कि आपको कैसे नेक्स्ट 80 डेज के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, गैप का आपने किस तरीके से काम करना है और पूरा का पूरा सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, सैंपल पेपर सब कैसे बनाना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट 10 मिनट्स तक सीरियसली समझना कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है 95% प्लस स्कोर करने के लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, यस, आज से अभी से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन, अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरी लर्न नहीं हो रहा, बीएसटी में समझ नहीं आ रही, केस स्टडीज, कुछ भी प्रॉब्लम आपका हो, अगर आज से अभी से इसी वक्त से मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 95% प्लस स्कोर करोगे, साथ में सीयूईटी में भी अच्छा कर पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज से अभी से अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को छोड़ दो और फोकस करो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे। सीयूईटी का जो 70% सिलेबस है ना, वो पूरा 12th का सिलेबस है। तो वो 70% अगर आप अच्छे से कर लोगे 12th में, तो सीयूईटी में बाकी 30% की ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से अभी से क्लास मैंने हर एक चीज को छोड़ दिया है, कसम खा ली है मैंने और सबसे बोल दिया है, भैया मुझे कहीं से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आज से अभी से मैं पूरा तन मन धन से लगा हूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को इतना बेहतर बना दूंगा। बस मुझे आप सब लोगों के साथ सपोर्ट की जरूरत है। आप एक कदम चलो, मैं 2 कदम चलूंगा आपके साथ, आपसे डबल मेहनत करूंगा, आप और मैं मिलकर और बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। अभी भी मैं 2 बार आपका सिलेबस पूरा अच्छे से करा दूंगा। एग्जामिनेशन गैप में हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, अपने सीनियर से पूछ लेना, सुबह 5 बजे लाइव आके पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन कराता हूं। तो मैं सिर्फ एक काम करना मैं वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से करा दूंगा। बस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आप क्लास 12th में हो, कॉमर्स आपके पास है, तो एक एक बच्चे के पास ये चैनल होना चाहिए। मैं कोई पेड बैच लॉन्च नहीं करता, मैं कोई क्रैश कोर्स के लिए एक पैसा लेता नहीं हूं आपसे। मैं इस बार पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फ्री में यूट्यूब पे कराऊंगा, आप सबके साथ लाइव में भी आऊंगा, रिकॉर्डेड भी आऊंगा, डाउट सॉल्विंग भी होगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। 7003652625 ये हमारा व्हाट्सएप है। आप यहाँ मैसेज कर दो कि ग्रुप में ऐड कर लो। आप 12th में अगर हो तो सब ग्रुप में ऐड हो जाना। वहां पे एक एक बच्चे को क्लास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ जो भी है सब कुछ यहाँ मिलेगा, सारा मटेरियल सब कुछ मैं दूंगा। अब ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा कैसा डेट शीट है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर मैं बात करूं 15 फरवरी से मैंने कहा था पेपर शुरू होंगे और हर साल होते हैं, तो 15 फरवरी से पेपर शुरू हो गया। ठीक है, समझ लो, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचा। 15 फरवरी से शुरू होगा, ईपी का पहला पेपर है। तो मैं आप सबसे बोलता हूं कि आप हर एक बच्चे को समझना स्ट्रेटेजी क्या है। हर एक बच्चे को 10 फरवरी तक, आज 22 नवंबर से लेकर 10 फरवरी तक हर एक बच्चे को पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन प्लस सिलेबस कंप्लीट प्लस रिवीजन, ये 2 चीज, और सैंपल पेपर, ये 3 चीजें हम सबको करनी है। जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा, जिनका हो चुका है उनको तो मैं बता ही दूंगा इजीली कैसे करना है। तो हम मानते हैं पेपर 15 फरवरी से नहीं 10 फरवरी से है, तो 10th फरवरी तक मैं सारा का सारा सब कुछ आपका खत्म करा दूंगा, रिवीजन और क्लास सिलेबस और उसके बाद सैंपल पेपर, राइट। अच्छा, अब उसका जिनका पहला पेपर ईपी का है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो 11 से लेकर 14 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ ईपी पढ़ेंगे। और जिनका पेपर फिजिकल का है, वो 11 से लेकर 16 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पढ़ेंगे। और जिनका मैथ्स है, जिन बच्चों के पास, ध्यान से सुनना, अगर आप देखो यही आप गलती करते हो, एग्जामिनेशन गैप को स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैथ्स, अगर आपके देखो कॉमर्स के बच्चे हो तो बीएसटी तो हो गई होगा आपके पास, फिर बीएसटी के बाद क्लास आपके पास मैथ्स है, तो मैथ्स में तुम्हारे पास 13 दिन का समय है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भर के छुट्टियां दी गई हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा इसमें सीबीएसई को, तो 13 दिन का है। फिर मैथ्स के बाद इंग्लिश में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी आपको मिली है। और ये तुम्हारी दिक्कत ही है कि तुमसे इस गैप में इंग्लिश नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा पेपर अगला मैथ्स का है और मुझे मैथ्स ही पढ़ना है तन मन धन से। बीएसटी निपटा चुके होगे आप, फिजिकल निपटा चुके होगे आप, तो इसलिए बोलते हैं 11 से 16 आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई करना। आप ये सोचना कि मेरा 17 तारीख तक इंग्लिश का है। जब इंग्लिश आपका पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 13 दिन आप आराम से मैथ्स की प्रिपरेशन करोगे, फिर 2 दिन इंग्लिश का, फिर से एक कंप्लीट रिवीजन करके आप इंग्लिश का पेपर दे पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स 500 नंबर का नहीं है।
इको 500 नंबर का नहीं है, हर एक 100 नंबर का, और पांचों सब्जेक्ट मिलेंगे तभी 500 नंबर में से आपका परसेंटेज बनेगा। सीयूईटी में भी क्लास टायर सिस्टम है, अगर दोनों के परसेंटेज सेम है, सीयूईटी में दोनों का परसेंटाइल सेम है, तो उसको एडमिशन मिलेगा, इसके 12th में ज्यादा नंबर आए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बोर्ड्स बहुत अच्छे से देखो, अब समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, जो हो गया, अब से तन मन धन से मेहनत करनी है। तो ये है क्लास एग्जामिनेशन के गैप की बात करूं, ईपी और फिजिकल की बात करें तो सेम तो होगा नहीं, जिनके पास ईपी है उनके पास बीएसटी या होगा, फिजिकल तो मुश्किल ही है। तो यहाँ पे 6 दिन का टाइम बीएसटी के लिए बहुत है, हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे पहले ही। इस 6 दिन में मैं तुम्हें फिर से पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा और कंप्लीट रिवीजन करा के केस स्टडी कीवर्ड सब कुछ करा के भेजूंगा। फिर यहाँ बीएसटी और मैथ्स में 13 दिन है, मैथ्स और इंग्लिश में 2 दिन, इंग्लिश और हिंदी में 3 दिन, जो जनरली इंग्लिश हिंदी बच्चे लेते नहीं है। और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश और इको में 6 दिन का गैप है, और इको और अकाउंट्स में 6 दिन का गैप है, जो कि सफिशिएंट है। आईपी वालों के लिए 2 दिन का गैप है, तो प्लीज आईपी वाले जो बच्चे हैं ना, वो कोशिश करना कि अपना आईपी का सिलेबस जो है वो 15 फरवरी से पहले अच्छे से खत्म कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अगर अकाउंट्स है तो आईपी के लिए तुम्हें सिर्फ 2 दिन मिलेगा, जो कि सच में बहुत कम है, राइट। अब अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और बीएसटी भी है, तो 4 दिन का गैप तुम्हें बीएसटी के लिए मिल रहा है, ध्यान रखना 4 दिन का गैप मिल रहा है, तो तुम्हें बीएसटी थोड़ी बहुत पहले से ही खत्म करनी पड़ेगी। तो यही चीज है जो आप मिस्टेक करते हो। जिनके पास बीएसटी है, मैथ्स नहीं है ना, वो इंग्लिश को क्लास 17 दिन में आराम, 17 दिन बहुत होते हैं, मैं सच बताऊं, 17 दिन में से आप पढ़ोगे तब भी लास्ट के 6-7 दिन ही, शुरू के 10 दिन तो आप ऐसे ही करोगे, तब मैं आपको बताऊंगा, तब आप और दूसरे सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। तो मल्टीपल सब्जेक्ट की भी प्लानिंग करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके एग्जामिनेशन किस किस सब्जेक्ट का किस किस कितने गैप में है, समझ रहे हो बात को। तो ये पूरा का पूरा क्लास टाइम टेबल है, स्टडी है। अब कोशिश करो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा। अब स्कूल के टीचर को इंप्रेस करने के लिए उससे ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, घर बैठो प्रिपरेशन करो। हाँ, वो टीचर पढ़ाता है तो कोई भी टीचर हो आप बिल्कुल पढ़ो उससे, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे, स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहा, वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ा रहा, टाइम पास कर रहा है, तो प्लीज इस समय रेपुटेशन मत बनाओ, बिकॉज बोर्ड्स में नंबर मैटर करेंगे, ये मैटर नहीं करेगा आपने कितने टीचरों को इंप्रेस किया है। तो अपना जहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी दोस्त आपका टाइम वेस्ट कर रहा है हटाओ। और जो अगर कमजोर बच्चे हो ना आप, तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। अब ग्रुप बना लो 2-3 बच्चों का, नॉट 2-3, नॉट मोर देन दैट, ग्रुप बनाओ, अपनी पढ़ाई चालू करो बेटा, अब से मेहनत चालू करो। मैं आगे के आने वाली वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको, कैसे प्रिपरेशन करना है, एवरीथिंग सब कुछ खत्म करो 10 तारीख से पहले। और जो मैंने बताया है ना उसको आप ध्यान रखो और मेरे से जुड़ जाओ। इस नंबर से मैं आपसे एक पैसा पूरे 12th में ना आप तक लिया ना लूंगा, रिवीजन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मैं जानता हूं क्लास यूट्यूब कम्युनिटी पे अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो इतने सारे बच्चे, टिल एग्जामिनेशन तक तुम्हें सब कुछ कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे ना, तब भी मैं खड़े होकर ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ आपको, और ये कह सकता हूं डंके की चोट पे तुम्हारा 1 नंबर का छूटा नहीं है। जो तुम्हें कराया उससे बाहर एग्जामिनेशन में 1 अक्षर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब समझो बात को, तुम्हें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, जो गया वो भूल जाओ। तुम सोचते हो अब कैसे होगा सर, इतना सा टाइम है कैसे होगा, नहीं, रोना नहीं है। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं कर लूंगा, जितना कर सकता हूं उतना कर लूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, पहली चीज। और रेडी करो खुद को कि मैं लास्ट 80 डेज में मुझे दबा के मेहनत करनी है, अच्छे से जम के पढ़ाई करनी है। तुमको सिर्फ एक काम करना है, 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लो, बस यही कर लो, फिर मेरे पे छोड़ देना भाई। मैं तुम्हें एग्जामिनेशन के एंड तक आपके साथ लेके चलूंगा। अगर देखो मेरी आंखों में अगर आपको भरोसा लग रहा है ना, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बोलो भैया सुनील सर करा देंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर लो। टॉपर्स तो कर लेगा, टॉपर्स की दिक्कत नहीं है, मुझे गोल्ड को नहीं देखना, मुझे सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी देखना है। जो टॉपर्स है ना उसका हो रखा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो कर लेगा। लेकिन मुझे एक एवरेज बच्चे को उठा के चलना है, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ाई करी, या जिनका अकाउंट्स वीक है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने बहुत अच्छे से जो तेज नहीं है, उन सारे बच्चों को बोल रहा हूं भरोसा रखना, क्लास बहुत अच्छा, क्लास गेम चेंज कर दूंगा एंड तक, ट्रस्ट मी। अब तुम्हें ना सिर्फ 4 चीजें करना है। सबसे पहले सिलेबस का सिलेबस एंड करना है, एटलीस्ट सिलेबस खत्म कर दो किसी तरीके से। सर हमने अभी शुरू भी नहीं किया, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो में आगे लेके आऊंगा, आप एटलीस्ट उनको खत्म कर देना। 70-80% सिलेबस खत्म कर दोगे ना तो भी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा सबको 100 में से 100 लेके आना है, किसी का 60 का टारगेट, किसी का 50 का टारगेट हो सकता है। दूसरा रिवीजन, वन शॉट, मैं वन शॉट वीडियोस डाल रहा हूं, क्लास आगे भी डालता जाऊंगा, उससे आपको एक बार रिवीजन कर लेना। अगर आपका सिलेबस बहुत पहले हो चुका था, कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो आपको उसका रिवीजन कर लेना है। फिर है सैंपल पेपर क्वेश्चन। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था क्लास, मैंने खुद की एक सैंपल पेपर एजुकार्ड के साथ मिलके भी लॉन्च करी है, अकाउंट्स में, इसी तरीके से इको बीएसटी की भी है। अब ये सैंपल पेपर हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बता देता हूं, ये सैंपल पेपर नहीं है,
ये क्लास आपके लिए एक तरीके से जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। यानी कि अगर आपका सिलेबस आपने कर लिया है तो आप इस बुकलेट के अंदर देखोगे 7 सैम्पल पेपर्स है, इसके अंदर 2 साथ में है ना, मैंने आपको देखो बिल्कुल बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर जैसा होता है उस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए, जिनको मॉक टेस्ट बोलते हैं हम लोग, जो आपको घर पे 3 घंटे बैठ के ईमानदारी से बनाना है विद आंसर्स। और साथ में क्लास आपको आंसर शीट भी दे दी है बोर्ड की, एक एक जो क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं। बच्चों ने अभी काफी टाइम, मुझे काफी बच्चों ने बोला भी सर हमारे जो सैम्पल पेपर्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं प्री बोर्ड्स के अंदर, जिन स्कूलों में प्री बोर्ड्स चालू हो चुके हैं। तो भैया इसके अंदर एक एक क्वेश्चन क्लास सीबीएसई के पैटर्न पे है, इजीली क्लास उसका एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आप अकाउंट इको बीएसटी का इससे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो लास्ट में बहुत रिग्रेट होगा। इन सैम्पल में 7 सैम्पल पेपर है जिसमें 2 मॉक्स हैं, सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी इंक्लूड है। तो 5 पेपर आप हर 10-10 दिन में, 15-15 दिन में एक एक जरूर लगाओ तीनों सब्जेक्ट का। और जब सारा रिवीजन हो जाए ना तो क्लास आप मॉक्स बनाओ। इससे पता क्या चलेगा, इससे आप मल्टीपल चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ बना रहे होगे, मल्टीपल चैप्टर के, तो घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन का माहौल का फील करोगे आप। मल्टीपल चैप्टर क्वेश्चन जब एक साथ बनाओगे ना तो गलतियां पता चलेगी, किस चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, किस चैप्टर से मेरे से गलतियां हो रही हैं, वो आप ठीक करोगे वहां पे। तो ये मौका अभी मिलेगा प्री बोर्ड में, फिर उसको इंप्रूव करके बेहतर करोगे, फिर फाइनल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप सीधा तैयारी करके बोर्ड्स में चले गए ना तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ट्रैक, वो प्रेशर अगर आप पहले नहीं झेलोगे ना तो लास्ट में दिक्कत आएगी। उसके बाद फिर ये है, ये मेरा गिफ्ट है क्लास आप सबके लिए। क्लास में जनरली टीचर्स लोग क्रैश कोर्स निकालते हैं 5,000, 7,000, 4,000, तो कोर्स को सेल करते हैं, लेकिन मैंने कसम खाई है क्लास में 12th वाले बच्चों से एक सिक्का नहीं लूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन तक। आप लोगों से क्लास किसी भी कोर्स का कोई नहीं, मैं यहाँ पे सारे कोर्सेज को पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराऊंगा, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का, कंप्लीट रिवीजन विद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 15 दिसंबर से चलेगा टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक। तो ये जो रिवीजन सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, ये बिल्कुल मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, 0 to एंड हर एक चीज रिवाइज कराऊंगा। और तुम्हारे एग्जामिनेशन के गैप में भी ना मैं तुम्हें पूरा का पूरा क्लास सिलेबस एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा। उन सारे बच्चों को, 3 कैटेगरी के बच्चों को क्लास में हमेशा टारगेट करता हूं। जो टॉपर्स हैं वो सोचता हूं किस तरह से 100 में से 100 लेके आए, उससे हमारा नाम होता है, हम प्रचार करते हैं कि बच्चा लेके आए। कुछ बच्चे 70-80 वाले होते हैं, कोशिश करता हूं वो 80-90 तक पहुंचे। और जो बच्चों को लग रहा है सर मैं पास हो सकता हूं कि नहीं हो सकता, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आज अभी इसी वक्त अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, मेरे साथ काम करोगे, डेली 2-3 घंटा निकालोगे मेरे लिए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है क्लास जो आपको फेल कर दे, इसकी मेरी गारंटी है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सोचो अगर कम नंबर आए, रिजल्ट खराब रह गया तो तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट होगी, जो तुम कभी नहीं चाहोगे। तुमको अपनी शर्म तो नहीं है लेकिन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तुमको है। तो यार अभी से इसी वक्त से खुद को प्रॉमिस कर लो, मन बना लो, स्ट्रैटेजी बना लो अपनी खुद की, अपने डे टू डे टारगेट बना लो कि भैया यार मुझे अब तो पढ़ना है भाई, अब जो हो गया हो गया। आज इसी वक्त सुनील सर ने बोला, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे का चाहिए मुझे लिखा हुआ, यस सर आज से मेहनत करेंगे। इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर फेल। अगर आप मेहनत करोगे ना, आप कितने ही कमजोर बच्चे क्यों ना हो, डेफिनेटली क्लास में गोल तक पहुंचोगे। 100 में से 100 नहीं तो 90, 80, 70 तक पहुंचोगे, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। और ये जो मेहनत करने की लगन तुम सीखोगे लास्ट 80 डेज के अंदर, ये पूरी लाइफ टाइम तुमको काम देगी। तो यार जिंदगी का मतलब यही है कि जब मजे लेने से तुमने मजे लिए, अब जब पढ़ाई करनी है ना तो दब के पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। अब तुम्हें क्लास कहीं भी एक सिंगल टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ाई के बीच में जरूर 1 घंटे के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन यार पढ़ो। सुबह उठो तो क्लास लर्न करो, दोपहर में उसको लिखो, शाम को प्रैक्टिस करो रेस्ट करके, अच्छा खाना खाओ और कोशिश करो चेयर टेबल लेके पढ़ो, सोफे पे बेड पे बिल्कुल भी नहीं। क्लास वहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। और फ़ोन को दूर रख के, फ़ोन से पढ़ रहे हो तो अलग बात है, फ़ोन को दूर रख के पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वो ऐप जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना उनको हटा लो और तसल्ली से बैठ के पढ़ो, तभी जीवन सक्सेसफुल होगा। यही वो टाइम है जब इंसान बनता है या बिगड़ता है। ये 5 साल मेहनत कर लो, अगले 50 साल तक क्लास एंजॉय करोगे। तुमको सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है लाइफ की, नहीं तो लाइफ बहुत धक्का देगी। तब हमेशा कोसोगे काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता, मुझे बहुत सारे टीचर ने, सुनील सर ने सिखाया, समझाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री में यूट्यूब पे लाखों का नुकसान करके लेके आ रहा हूँ। कॉस्टिंग, जेब से पैसा लगा के तुमको पढ़ा रहा हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं इस पूरे साल, बहुत दिक्कत हो रही है गले में, स्टिल मैं
यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पूरे के पूरे कोर्स को फ्री में, तुम्हें बस पढ़ना है। मैं जो सवाल करा रहा हूँ करना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, जिन बच्चों ने उनसे पढ़ा उनसे पूछो, जो कराता हूँ उससे बाहर नहीं आता पेपर में, बिकॉज 12 साल मैंने बहुत क्लास आंखें फोड़ी हैं अपनी किताबों के अंदर, तो मुझे पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, थियोरी में डेटा हो, चाहे क्लास आपका आंसर लिखने की ट्रिक हो, या फिर क्लास जो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन वो हो, या इको में बीएसटी के अंदर आपकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस कराना हो, कीवर्ड्स कराना हो, एनसीईआरटी, सब कुछ कराऊंगा। तुम जाओगे जब पेपर देने, एवरीथिंग कवर हो जाएगा। तो ये तुम्हें 4 चीजों पे क्लास काम करना है। बाकी यही कहूंगा कि हर एक बच्चा अपना अलग मेंटल क्लास कंडीशन लेके आता है, हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, तो प्लीज़ अपने हिसाब से टारगेट, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ कि सर मुझे कैसे करना है, मैं कितने घंटे दे सकता हूं। लेकिन डेली बेसिस पे यार पढ़ना चालू करो। अकेले पढ़ने का मन करता अकेले पढ़ो, दोस्त के साथ मन करता दोस्त, दोनों मिलके पढ़ो ना। तुम दोनों ने बहुत पीछे बैठ के पीछे चेयर पे बैठ के कुर्सी के अंदर बहुत मजे लिए, स्कूल के अंदर पीछे बैठ के बहुत तफरी काटी, लेकिन यार अब अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, फिर तुम्हारे घर वालों को बहुत दुख होगा, पैसा जाएगा, समय जाएगा। बच्चे अपने बीकॉम की तैयारी कर रहे होंगे, सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, तब तुम सोचोगे मैं कंपार्टमेंट कैसे दूं, मैं अगले साल कैसे करूं। यार वो पैनिक अटैक घर वालों को नहीं दो, अभी पढ़ लो। समझदारी इसी में है कि लास्ट के 3 महीने जम के मेहनत करके 60-70% तक पहुंच जाओ। एक एक कमजोर बच्चे को, क्लास में जो बैक बेंचर्स हैं, जो जिनके तुम्हारे दोस्त दुश्मन जो भी हैं, सबको यार वीडियो शेयर कर देना कि यार सुनील सर करा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, फॉलो करना है। 15 दिसंबर तक यूट्यूब पे मैंने देखो प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें क्लास हैं, अकाउंट, इको, बीएसटी। प्लीज अपने हिसाब, जो टारगेट, जो चैप्टर टफ लगे छोड़ दो। आपको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, टॉपिक मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो, बट डीमोटिवेट ना हो। ये सोचो यही थोड़ी आएगा पेपर में, आगे चलो, बस डीमोटिवेट ना हो। वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, मैं बोलूंगा तो खत्म नहीं होगा यहाँ पे कि घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे यार अब तक नहीं जागे, मैं उनको झंझोड़ के जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मेहनत कर लो, अपने लिए नहीं सही, अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हारा ही भविष्य उज्जवल होगा। मुझे आके तुम एक सिंगल सिक्का नहीं देने वाले अपनी कमाई का। मैं ड्यूटी करूँ एज ए टीचर, आप अपना भाई समझते हो आप मुझे, है ना, तो बड़ा भाई समझते हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाओ और बोलो यार अब मेहनत करनी है। तुम्हारा जो भी टारगेट है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई दूंगा, पढ़ूंगा उनका मैसेज, और उसके अकॉर्डिंग क्लास में आगे की वीडियोज़ लेके आऊँगा। 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लो। अगर कुछ भी नहीं शुरू किया तो 70-80% तक कोशिश करो, खत्म करो। अगर मेहनत करोगे ना, तुम ठान लोगे ना, तो हो जाएगा क्लास। लोग पत्थर तो पहाड़ तोड़ देते हैं, आपको सिर्फ बैठ के आराम से पढ़ना है। शुक्र मनाओ उन पेरेंट्स का जो तुम्हें पढ़ने के लिए अलाउ कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बच्चे जो सुबह सुबह ढाबे पे जाके कपड़ा मारते हैं टेबल पे, उनको पढ़ाई अलाउ नहीं है। हाथ पैर सलामत है, माँ बाप हैं, इससे बड़ी एसेट्स कोई भी नहीं है आपके पास। तो यार मेहनत करनी है लास्ट में कुछ दिन, या खुद से बोल लो यार ये जो 9 महीने मैंने खराब कर दिए, लास्ट के 3 महीने मेहनत करके क्लास अच्छे से कर लूंगा। फिर ये जो आपके अंदर गट्स रहेगा, लास्ट मेहनत करने वाली कॉन्फिडेंस रहेगा, ये आगे तुम्हें पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। जीवन के पेपर कभी खत्म नहीं होते, लाइफ तुम्हें नए नए पेपर्स देते जाएगी। तुम्हें अच्छे से काम करना है क्लास, तुम्हें मेहनत करनी है अच्छे से। मजे लिए दबा के ठीक है, एक वो बच्चा जो साल भर पढ़ रहा है वो पढ़ के 95 लेके आएगा, तुमने लास्ट के 3 महीने मेहनत करके 70 लिया है, 60 लिया है ना, तो भी तुम अच्छे हो, बुरे नहीं हो, जीवन का मजा भी लिया और मेहनत भी करी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज ये कुछ टिप्स है मेरे जिनको आपने ध्यान रखना है। पहला, सिलेबस आराम से खत्म करो, हड़बड़ी मत बचाओ। कैसे होगा कैसे होगा सर, डीमोटिवेशन बिल्कुल, जो भी नेगेटिव चीजें हटा लो। सर ये चैप्टर टफ लग रहा है, छोड़ दो। सर ये वाला चैप्टर, मुझे ये कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, छोड़ दो। लेकिन जो चीज करनी है वो करो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो चैप्टर टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, आगे चलो। इजी चैप्टर की लिस्ट चाहिए, मुझसे मांगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, मुझसे मांगो। जो भी तुम्हारी डिमांड है ना, मुझे कमेंट्स में बताओ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बस मेरे अकॉर्डिंग यार लास्ट के 3 महीने मेरे साथ साथ चल लो, देखना आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कितना अच्छा होगा। आपके सीनियर्स का भी गया है, आपका भी जाएगा, तब आप खुद में रेफरेंस देना मेरे चैनल का दूसरों को, जब आपको लगे कि हाँ यार सर ने कुछ कराया है। नहीं तो मत देखना कभी मेरा चैनल, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये 3 महीने, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोलूंगा मैं। कोशिश करो टाइम वेस्टेज नहीं करो। जहां भी आप स्कूल में अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल में नहीं जाओ। ट्यूशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, छुट्टी मारो, ट्यूशन किया, छोड़ दो ट्यूशन की। टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज पैसा दोबारा आ सकता है, समय दोबारा कभी नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास, आपका टाइम वेस्ट जहां जहां हो रहा है, मोबाइल फोन में, रील्स में, दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ, प्लीज बंद कर दो। 3 महीने पढ़ लो अच्छे से। लर्न एंड राइट, लिखो, जरूर लिखो। थ्योरी सब्जेक्ट फंस जाओगे लास्ट में, अकाउंट्स में 100 भी ले आए ना तो इको और बीएसटी और इंग्लिश में फंस जाओगे। तो लिखना चालू करो, कंसिस्टेंट रहो। आज सुनील सर ने जोड़ दिया, आज हम करेंगे, फिर कल परसों फिर वैसी हो जाएगा, ऐसा नहीं करो।
टेबल चेयर पे बैठो, पढ़ो, वॉक कर करके लर्न करो, सुबह जल्दी उठो, ज़्यादा सो। अगर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा रहेगा ना, जैसे टूर पे जाना होता है तो रात को नींद नहीं आती ना, अगले दिन टूर पे जाना है सुबह तो नींद नहीं आती रात को, उसी तरीके से नींद नहीं आएगी, तुम पढ़ते रहो। मुझे टारगेट खत्म करना है, डेली या वीकली टारगेट बनाओ, उसे खत्म करो, फोकस करो बोर्ड्स पे। सीयूईटी पे अभी फोकस बिल्कुल मत करो, ठीक है, बोर्ड्स पे फोकस करो। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, डेली और वीकली टारगेट बनाओ, और सच में बोल रहा हूँ, बड़ा मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, अभी भी करोगे तो हो जाएगा, पूरा वक्त है, ये मेरा वादा है, मैं आपको लेके चलूंगा। हर साल होता है क्लास, अभी भी वक्त है। लास्ट में क्लास जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे ना, तब तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो पाएगा, और अगर आपने पढ़ा नहीं तो वो रिवीजन भी आपकी किसी काम का नहीं है। फिर शायद आप पास हो या ना हो, इको बीएसटी में करा भी दूंगा लेकिन अकाउंट्स में नहीं करा पाऊंगा। तो प्लीज़ यार, अभी कम से कम कोशिश करो, पार्टनरशिप की एक बुक तो कम से कम खत्म करो, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है 15 दिसंबर तक। उसके बाद क्रैश कोर्स आएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें सब कुछ मैं यूट्यूब पे करा दूंगा A to Z। तो नया नया स्टडी प्लान में लेके आऊंगा, धीरे धीरे टारगेट्स लेके आऊंगा। स्टे कनेक्टेड, एक बार सिलेबस खत्म कर लो, फिर सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ करा दूंगा। बाकी जो क्लास मैंने सैम्पल पेपर की बुक दी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उससे बनाओ, प्रैक्टिस करो, मल्टीपल चैप्टर्स की गलतियां देखो अपनी कहाँ कहाँ हो रही है, सुधारो उन गलतियों को, ताकि फ्यूचर में वो गलती रिपीट ना हो, ठीक है। तो बस यही बोलना था, डेट शीट आ गई, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, सारा बता दिया प्लान। अब थोड़ा आधा एक घंटा रेस्ट लो और खुद से बात करो, खुद से समझो टेबल बैठ के, यार मुझे कैसे करना है आगे, मुझे कैसे प्रिपेयर करनी है, मैंने क्या किया आगे और मैं आगे क्या कर सकता हूँ बेहतर। नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो क्लास, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, पॉजिटिव चीज़ बड़ी दिखेगी। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगा। सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ। मुझे एक एक बच्चे से इस वीडियो पे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और एक एक बच्चे इस वीडियो को शेयर करेगा अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो, उन सारे बच्चों को जिनको होप की ज़रूरत है। मैं एक सिक्का नहीं लूँगा आपसे, क्लास पूरा रिवीजन सीरीज अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आज सुबह पेपर देने जा रहे होगे तो मैं सुबह खड़ा रहूँगा 8 बजे भी आपके लिए कि यार ऑल द बेस्ट, ये चीज़ें भूलना मत। मतलब ये सिर्फ मैं हर साल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं जानता हूँ हो जाएगा, अभी से मेहनत करना चालू करो, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि हाँ सर करेंगे, जो दिक्कत जो परेशानी, मेरे से जो भी हेल्प चाहिए मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी पॉजिटिव एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।